क्या आप कभी उस क्षण को महसूस कर पाए हैं जहां सब कुछ रुक सा जाता है? न भविष्य होता है, न भूतकाल। सिर्फ एक गहरी, शांत छाया। वहीं छाया है केतु और वहीं खड़ा है काल भैरव। आज हम बात करेंगे उस छाया की जो मुक्ति का द्वार है, पर उससे पहले वो मृत्यु का रक्षक बनती है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड का पहला कंपन हुआ तो केवल 3 शक्तियां सक्रिय थीं: सृजन, पालन और संहार। पर इन तीनों से परे एक और शक्ति थी जो इनका समय तय करती थी, जो कहती थी, अब पैदा हो, अब मिट जाओ। उसे कहा गया काल। और काल का रक्षक, उसका प्रहरी, उसका जागरण स्वरूप था भैरव। और अब आते हैं हम केतु पर। केतु न सिर है, न पहचान, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बंधन। केतु सिर्फ एक ध्यान है। वो सिर्फ एक विचारहीन स्थिति है जहां सब कुछ छोड़ दिया जाता है। एक बार एक साधक बड़ी साधना करके काल भैरव के मंदिर पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मैं मोक्ष चाहता हूं। काल भैरव मुस्कुराए, बोले, मोक्ष की कामना भी तो एक इच्छा है। जब तू खुद को भी छोड़ दे, तभी तू मुझे पाएगा। साधक घबरा गया, तो मैं कहाँ जाऊं? भैरव बोले, जाओ केतु की छाया में, जहां न विचार होगा, न अस्तित्व। वहां से तुम मुझे देख पाओगे। साधक जंगल में चला गया, सिर्फ एक मृग छाया के पीछे, जो उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन पकड़ से दूर थी। वहीं छाया थी केतु। केतु न प्रकाश है, न अंधकार। वो एक बिंदु है जहां सब कुछ मिटता है, यहां तक कि मैं भी। साधक ने भोजन त्यागा, शब्द त्यागे, यहां तक कि प्रार्थना भी त्याग दी। वो सिर्फ बैठा रहा, एकाग्र, मौन, शून्य। और एक दिन जब वो न था, न उसकी पहचान, तभी एक कंपन हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा, भैरव वहां थे। काल भैरव बोले, अब तू समझा कि मैं वहां नहीं हूं जहां तू ढूंढता है, मैं वहां हूं जहां तू खुद नहीं होता। और ये है केतु का मार्ग। केतु को भगवान शिव का छाया पुत्र कहा जाता है। वो न तो देवता है, न राक्षस। वो केवल एक दिशा है जो आपको भीतर की मृत्यु की ओर ले जाती है। केतु किसी से कुछ नहीं चाहता। वो सब कुछ छीन लेता है ताकि आप खुद को प्राप्त कर सकें। जैसे काल भैरव सीमाओं को तोड़ते हैं, वैसे केतु अहम की सीमाओं को मिटाता है। कहते हैं कि जब कोई साधक केतु की दशा में प्रवेश करता है तो वो अपनी दुनिया खोने लगता है। लोग, रिश्ते, करियर, पहचान, सब कुछ छूटता है। लेकिन अगर वो डर गया तो राह भटक जाता है। पर यदि वो रुका, सहा और समर्पण में गया, तो वहीं केतु उसे काल भैरव के द्वार तक पहुंचा देता है। केतु केवल ध्यान, तपस्या और अहम विनाश का प्रतीक नहीं है। वो आपको दिखाता है कि मृत्यु, समय और स्वयं से पार जाना ही मोक्ष है। और अंत में, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, तो रुकिए, डरिए मत। हो सकता है केतु आपको काल भैरव के दर्शन के लिए तैयार कर रहा हो। और जहां भैरव की छाया है, वहां डर नहीं होता, बस शून्यता होती है। और उस शून्यता में ही पूर्णता है। एस्ट्रोवेदिक टेल्स में फिर मिलेंगे, एक और रहस्यमयी कथा के साथ। सब्सक्राइब करें और अपने भीतर की यात्रा शुरू करें।